अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइल अरशद। मार्का हक में तारीखी फतह, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरा ने कहा, दुश्मन जब जब पाकिस्तान के आज़म आजमाएगा तब तब मुंह की खाएगा। आजाद कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद तक शहर शहर गली गली पाक अफवाज की पजीराई, पाकिस्तान से प्यार का इजहार। मार्का हक की पहली सालगिरह पर शहरी खुशी से सरशार। रैली में बुजुर्ग, बच्चे और तालिबे इल्म पेश दिखाई दिए। शुरा ने इस दिन को यौम फतह और यौम तशक्कुर करार दिया। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फौज को, उसकी अजीम क़यादत को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अजीम फतह दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी दुनिया में इज्जत मिली और आज पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग में सालस का किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तानी अवाम जो हैं पाक फौज के साथ सी सप्लाई दीवार रहेंगे। अगर हिंदुस्तान ने और कोई शैतानी की तो हम बनियानुल मरसूस, फिर एक बनियानुल मरसूस होगा और हिंदुस्तान का तख्ता निशान मिटाया जाएगा। इस्लामाबाद में खवातीन की जानिब से रैली निकाली गई। प्रेस क्लब पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स नुमाया नजर आए। शुरा ने कहा, इस तारीखी फतह का सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान से रिश्ता क्या है? कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का भरपूर मुजाहरा किया गया। आज मुल्क में जश्न का समा है। कौम अपनी कामयाबी को जोशो खरोश से मना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का खिताब, कहा कि हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम दायम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के जामिन के तौर पर उभरा है। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। ये जंगें पहला कत्ल सच का करती हैं। आप देख लें जो वॉर मॉन्गरिंग थी इंडियन मीडिया पे, उसकी रिफ्लेक्शन आपके आज के पिक्टोरियल में भी मिल रही है। जो मैं कुछ अखबारात को भी देखता हुआ आया, कुछ तस्वीर को देखता हुआ आया। बच्चों ने बड़ी शानदार पेंटिंग्स बनाई हैं जिसके अंदर उन्होंने हमारे फौजी जवानों को रिफ्लेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने हमारी एक जंगी हिकमत को रिफ्लेक्ट किया है। वहीं पर यहाँ पे एक तस्वीरी खाका ये भी मिलता है कि पाकिस्तान वांटेड पीस, पाकिस्तान फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया। इस एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में हम बहुत आपकी तबाही करेंगे। रिस्ट्रेंट करें, बाज आ जाएं, इस जंग से पीछे हट जाएं। रवि बताएं कि लाहौर लिबर्टी चौक पर मार्के हक कॉन्सर्ट में कौमी जज्बे से सरशार नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मिली जोश जज्बे ने समा बांध दिया, जबकि नौजवान, बच्चों और बड़ी तादाद में शुरा ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। कचहरी चौक रावलपिंडी का नाम तब्दील करके मार्का हक स्क्वायर रख दिया गया है। मार्का हक स्क्वायर कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। 20 अरब रुपए से ज़ायद लागत का मेगा मंसूबा सिर्फ 6 माह में मुकम्मल किया गया। और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हम है बुनियानुल मरसूस रैली निकाली गई। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक रैली में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। में मौजूद हूँ जहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम बड़ी रैली का इनकाद किया गया है। रैली की क़यादत कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम अहमद सफ़ी और सेक्रेटरी जनरल परवेज अहमद एडवोकेट ने की है। हज़ारों की तादाद में इस रैली के अंदर लोग शरीक थे और मुसलसल पाक फौज के हक में यहाँ नारेबाजी हो रही थी। गुलाम अहमद सफ़ी जो इस तहरीक के रूह रवां है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आज हुकूमत पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को, पाक फौज को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के बर्बरियत का और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का पर्दाचाक किया। और हिंदुस्तान जो खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझता था, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में वो धड़ाम से गिर गया। अब आज अगर आप देखें तो आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान
न सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का काम अंजाम दे रहा है, बल्कि दुनिया को बड़े खतरात से महफूज करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। जी बिल्कुल, मोहम्मद सफ़ी साहब से बात हुई है, इनका यही कहना है कि बुनियानुल मरसूस की जो आज रैली निकाली गई है, इसके अंदर कश्मीरियों का जो शरीक होना है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में आलमी सालिसी का किरदार है कि या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका है। साथ ही पाक फौज के शेर जवानों को जिन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा है कि वतन अजीज के दफा के लिए पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम अपनी फौज की पुष्ट पे है। जी बशारत मुग़ल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मार्का हक की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बांदर वतन की मोहब्बत और पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में भरपूर शिरकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के पुरजोश नारों और मिली नगमों ने बुनियानुल मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर जावेद से। जी कौसर। पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी, उसका 1 साल पूरा होने पे पूरी दुनिया की तरह वाशिंगटन पाकिस्तानी एम्बेसी में भी एक शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कसीर तादाद में मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। मसल्ह अफवाज के जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उन्होंने भी शिरकत की। आइए बात करते हैं कि किस तरह ये सेलिब्रेशन की गई और आज किस तरह ये मार्का हक जो इसको सेलिब्रेट किया गया। आज का बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था, हमारी कौम का फ़ख्र का दिन है ये, और जो इवेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, बहुत अच्छी स्पीचेस हुई हैं। आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए, जो इंडिया को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने 1 साल पहले, तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जिंदा कौमें अपना जश्न ऐसे ही मनाती हैं। मार्का हक जो जिंदा कौमें की निशानी है और पहला मार्का हक था जो हमने इस साल मनाया, इंशाल्लाह हमेशा मनाएंगे। ये पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उनकी दिलेरी है और उनकी कैपेबिलिटी है और उनका जो जिस तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है, ये उसको सराहने का दिन है। पाकिस्तानी कम्युनिटी और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अहद किया कि पाकिस्तान की कामयाबी के लिए आइंदा भी इसी तरह सेलिब्रेशन करेंगे और दुआ करेंगे कि पाकिस्तान और मजबूत हो, जिस तरह और दुनिया में नाम रोशन हो। कौसर जावेद, बोल न्यूज़, वाशिंगटन। मार्के हक में अजीम फतह का जश्न। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के दफ्तर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, परचम कुशाई की गई। कमिश्नर कराची का कहना था कि बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सफारती और दिफाई सतह पर भी बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की। इस कामयाबी ने पाकिस्तान को खित्ते में फ़ौजी बरतरी दिलाकर दुनिया भर में मुमताज़ बना दिया है। मार्के हक में अजीम फतह का जश्न। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के दफ्तर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, परचम कुशाई की गई। कमिश्नर कराची का कहना था कि बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पस पर्दा कोशिशों से भी आगाह किया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 32 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत तकरीबन $1.1 अरब दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए $22 करोड़ मिलेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड ने टैक्स नेट बढ़ाने, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लागत के मुताबिक रखने और सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर भी जोर दिया। IMF का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई 7.2% तक रहने का तखमीना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।